परिचय। पाकिस्तान अफगानिस्तान ओपन वार का सच और अफवाहें। हाल के समय में सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह दावा तेजी से वायरल हुआ कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर घोषित कर दिया है। साथ ही यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट गिरा दिया। इन दावों ने क्षेत्र में भय और भ्रम का माहौल पैदा किया। लेकिन जब हम आधिकारिक बयानों, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और जमीनी स्थिति को देखते हैं, तो पता चलता है कि हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, पर औपचारिक युद्ध घोषणा जैसी स्थिति अब तक सामने नहीं आई है। इसलिए जरूरी है कि हम अफवाहों और वास्तविकता के बीच फर्क समझें। क्या सच में युद्ध घोषित हो गया है? अब तक पाकिस्तान या अफगानिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार की औपचारिक वॉर डिक्लेरेशन नहीं की गई है। युद्ध घोषित करने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर कूटनीतिक कदम होती है, जिसमें संसद, सैन्य मुख्यालय और अक्सर संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी जाती है। हालांकि सीमा पर हवाई हमले, ड्रोन गतिविधि और गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन्हें सीमित सैन्य कार्रवाई या रिटालिएटरी स्ट्राइक कहा गया है, न कि पूर्ण युद्ध। इसलिए ओपन वॉर शब्द का उपयोग अधिकतर राजनीतिक बयानबाजी या मीडिया सनसनी के रूप में देखा जा रहा है। विवाद की जड़ ड्यूरन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुख्य विवाद ड्यूरन लाइन को लेकर है। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर के बीच ये सीमा रेखा तय की गई थी। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद उसने इस रेखा को अपनी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना। लेकिन अफगानिस्तान की कई सरकारों ने इस सीमा को पूरी तरह मान्यता नहीं दी। यही सीमा क्षेत्र आज भी संघर्ष और अविश्वास का मुख्य कारण है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रवेश पर प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की थी। 1970 और 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध और उसके बाद के गृहयुद्ध ने क्षेत्र को अस्थिर बना दिया। 1990 के दशक में तालिबान के उदय के दौरान पाकिस्तान पर समर्थन देने के आरोप लगे। इसके बाद 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में हस्तक्षेप हुआ और क्षेत्र में नई राजनीतिक व्यवस्था बनी। इन सभी घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों में जटिलता बढ़ाई। 2021 के बाद हालात में बदलाव। 2021 में जब तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता संभाली, तब शुरुआत में उम्मीद थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध सुधरेंगे। लेकिन इसके विपरीत सीमा पर झड़पें बढ़ी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगान जमीन से उसके खिलाफ हमले हो रहे हैं। अफगान प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि वे अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इस बदलाव ने क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ाया। पाकिस्तान का मुख्य आरोप यह है कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग पाकिस्तान विरोधी समूह कर रहे हैं। विशेष रूप से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को लेकर चिंता जताई जाती है। पाकिस्तान का कहना है कि सीमा पार से होने वाली गतिविधियां उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। दूसरी ओर अफगान पक्ष का दावा है कि पाकिस्तान आंतरिक समस्याओं का दोष बाहरी तत्वों पर डाल रहा है। 2023-2025 के बीच बढ़ता सैन्य तनाव। 2023 से 2025 के बीच सीमा क्षेत्रों में कई बार हवाई हमले, ड्रोन गतिविधि और गोलीबारी की घटनाएं हुई। इन घटनाओं में सीमा चौकियों पर फायरिंग, सीमित एयर स्ट्राइक, राजनयिक विरोध दर्ज करना जैसी गतिविधियां शामिल रहीं। हालांकि 2030 को लेकर कुछ विश्लेषकों ने संभावित क्षेत्रीय अस्थिरता की भविष्यवाणी की है, लेकिन वर्तमान में आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। F-16 गिराए जाने का दावा, सच क्या है? सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का F-16 जेट गिरा दिया। F-16 विमान अमेरिकी कंपनी जनरल डायनामिक्स द्वारा विकसित किए गए थे और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। अब तक किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या आधिकारिक पुष्टि में यह सिद्ध नहीं हुआ कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है। इसलिए इसे अपुष्ट दावा या संभावित अफवाह माना जा रहा है। ओपन वार बनाम जमीनी हकीकत। ओपन वॉर का मतलब होता है पूर्ण पैमाने पर युद्ध, जिसमें बड़े स्तर पर सेना की तैनाती, व्यापक हवाई हमले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की औपचारिक स्थिति शामिल होती है। जमीनी हकीकत ये दर्शाती है कि फिलहाल स्थिति सीमित संघर्ष या तनावपूर्ण सीमा विवाद की है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संपर्क पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। पड़ोसी देशों का दृष्टिकोण भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चीन को अपने आर्थिक निवेश, विशेषकर क्षेत्रीय परियोजनाओं की सुरक्षा की चिंता है। मध्य एशियाई देश स्थिरता चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्षेत्र में व्यापक युद्ध से बचाव की अपील करता है। सभी देश इस संघर्ष को पूर्ण युद्ध में बदलने से रोकना चाहते हैं। यदि युद्ध हुआ तो क्या होगा? अगर पूर्ण युद्ध होता है, तो संभावित परिणाम हो सकते हैं शरणार्थी संकट, आर्थिक गिरावट, क्षेत्रीय अस्थिरता, आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है, इसलिए लंबा युद्ध दोनों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। निष्कर्ष, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव वास्तविक है, लेकिन ओपन वार की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। F-16 गिराए जाने का दावा भी प्रमाणित नहीं है।
इसलिए आवश्यक है कि हम आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें, न कि वायरल सुर्खियों पर। वर्तमान स्थिति को सीमा तनाव और सीमित सैन्य कार्रवाई के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होगा, न कि पूर्ण युद्ध के रूप में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।